हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी जेकेएसएसबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम 16th ऑफ मार्च टू 5th ऑफ अप्रैल। आज पूरे दिन में जेकेएसएसबी के खिलाफ, एप्टेक कंपनी के खिलाफ जिसने ये एग्जाम कंडक्ट करवाना है, उसके खिलाफ एस्पिरेंट्स ने पूरे दिन आज प्रोटेस्ट किया। उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। हालांकि जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और हमें अब ये लग रहा था कि गवर्नर इसके ऊपर कुछ बोलेंगे या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ये कुछ बोलेंगे कि भाई आपने जो प्रोटेस्ट किया हम इसके बारे में कुछ छानबीन करेंगे। हम यही सुनने को तैयार थे कि कब ये ब्रेकिंग न्यूज आएगी। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेकेएसएसबी है, वो इतने हठधर्म है कि बस उनको जो मर्जी आएगी वो उनको करना है। उनको एस्पिरेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनको उनको कुछ पूछना नहीं है और ना इनसे कोई कुछ पूछ सकता है। हमारे तो दो ही सवाल थे इनसे। आप हमें ये बताओ, आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को स्क्रैप क्यों किया, जेकेपीएसआई को स्क्रैप क्यों किया? ठीक है, सबसे पहले हमें इसका जवाब चाहिए। ये आपने स्क्रैप क्यों किया? ये उधर से जवाब देंगे कि हमने जी करप्शन के बेस पे इन एग्जामिनेशन में करप्शन हुई थी, उन करप्शन को खत्म करने के लिए हमने इसको स्क्रैप किया। चलो ठीक है, फिर हमें ये बताएं भाई किस किस बच्चे ने करप्शन की। जो कल्प्रिट्स थे उनको आपने क्या सजा दी? आपने आज तक कोई न्यूज सुनी? मैंने तो आज तक कोई भी न्यूज नहीं सुनी कि जेकेएसएसबी का जो चेयरमैन है या जेकेएसएसबी का जो बड़ा ऑफिशियल है उसको जी अभी सीबीआई ने रिमांड पे लिया है, उसको इतने दिन अभी वो थाने में है या इधर उधर है। कहीं पे भी हमने कुछ भी नहीं सुना। सिर्फ ये हुआ कि फलाना जगह रेड हो गई, फलाना जगह ये हो गया। बस सारा दिखावा था। किसी भी कल्प्रिट को आज तक कोई भी सजा नहीं हुई। जिसके नाम पे, करप्शन के नाम पे, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर को इन्होंने स्क्रैप किया था, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को इन्होंने स्क्रैप किया था। लेकिन फिर साथ में ही उन्होंने एक काम किया कि भैया एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के ऊपर, और जो एक ऐसी कंपनी है जो आज भी, यानी कुछ टाइम पहले आपने देखा यूपी के अंदर इन्होंने क्या किया, लद्दाख में इन्होंने क्या किया, और आजकल भी और इस तरह से करप्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने केवी में देखा किस तरह से, वो आपने देखी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जहां पे वो घर में बैठे हुए हैं और लैपटॉप पे आराम से मजे से वो एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको किसी की सुननी नहीं है। जो इनको मर्जी आएगी, चाहे इनको मर्जी आएगी एक करप्ट कंपनी से ये एग्जाम कंडक्ट करवाए, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको जो मर्जी आए वो ये करते हैं। और ऊपर से ये पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। और यहां पे देखो, इस पैराग्राफ को अगर थोड़ा पढ़ोगे ना, द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स appearing in the aforesaid examination are hereby cautioned against the activities of vested interest and advised not to fall prey to the designs of the touts and unscrupulous elements। ये कहते हुए इनको ये समझ नहीं आती है। और आगे थोड़ा देखो, if any candidate is approached by the touts elements in any matter pertaining to the recruitments of JKSSB, they are advised to immediately report about such person to the JKSSB। और जो JKSSB है ये इसको अप्रिशिएट करेगी इंफॉर्मेशन को, अगर आपने इनको प्रूफ दिया। देखो ये कितने बेशरम लोग हैं। हम जो एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने इनको इतने सारे सबूत दिए। ये जो कंपनी है ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन वहां पे इन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया। वहां पे ये केस लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेस रिलीज में इन बेशर्मों ने यहाँ पे ये लिखा है कि भैया अगर आपको कोई इस तरह से आए कि वो आपको बताएगा कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको जॉब लगा दूंगा, तो अगर आपने ऐसे पर्सन के बारे में विद प्रूफ के साथ जेकेएसएसबी को आपने बता दिया, तो जेकेएसएसबी आपको अप्रिशिएट करेगी। यानी जेकेएसएसबी बहुत खुश हो जाएगी कि भाई आपने एक करप्ट आदमी को पकड़वाया। लेकिन एट द सेम टाइम एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ ये केस लड़ रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने बहुत सारी करप्शन की है, और वहां पे ये कह रहे हैं नहीं भैया, इनका जो वो ब्लैक लिस्टेड पीरियड था इनका 5 मई तक था। यार हमें उस चीज से क्या लेना देना है? हमारा ये कहना है कि भैया ये जो कंपनी है ये स्कैम करती है, ये फ्रॉड करती है। हमें इससे क्या लेना देना है कि उनको 5 मई तक खत्म हो गया
या 6 जून तक जो भी है, हमें उससे क्या लेना देना है। आजकल भी इनको देखो, आए दिन कहीं ना कहीं पे ये कुछ ना कुछ स्कैम करते रहते हैं। और जीके एसएसबी और जो हमारी जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पीछे ऐसा लगे हैं कि जैसा ये मालूम होता है कि इंडिया में कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाए और जो बिल्कुल करप्शन फ्री हो। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो एपटेक है वही जेकेएसएसबी है, और जो जेकेएसएसबी है वही एपटेक है। बस जेकेएसएसबी को एस्पिरेंट्स का कोई भी सुनना नहीं है। और इस वक्त जो जेकेएसएसबी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो किस तरह से प्रेपरेशन करेंगे। जिन बच्चों को पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अपनी मेहनत से 100 मार्क्स आए थे, आज मुझे लग रहा है उन्हीं बच्चों को 50+ मार्क्स भी नहीं आएंगे, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम प्रिपेयर करेंगे भैया, आगे स्कैम कुछ होगा या फिर कोर्ट में केस चलेगा, फिर पता नहीं, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है, बाकी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। दिन में प्रोटेस्ट चल रहा था, और आज जो है प्रेस रिलीज इस बात पे आनी चाहिए थी कि हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, हम एपटेक के बारे में इंक्वायरी करेंगे, हम देखेंगे हमें जी गलती से हमने अगर कुछ किया भी होगा, इस तरह से कुछ कहना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तो, ये तो हठ धर्म है, इनको जो मर्जी आएगी वो इनको करना है, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर अब हम क्या करेंगे। अब मुझे खुद ही पता नहीं है कि हम करें तो करें क्या, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आई हुई है। जो जालिम है वो हम पे मुसल्लत हो चुके हैं, और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप दुआ करो, आप जो है दुआ करो, और फिर प्रेपरेशन भी करो, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। प्रेपरेशन भी करो, और जेकेएसएसबी के खिलाफ लड़ना भी है, करप्शन के खिलाफ हमें लड़ना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो चारा कुछ है ही नहीं। हम करें तो करें क्या।